Hello students, welcome to online class of EVS of class 4. Myself Rita Misro, your UST teacher. So student, today we are going to start the next chapter, the next new chapter, that is chapter 11. So let's start. So student, your chapter 11 is all about the family. So see, here is given some question related to your family relation. So we have to name it. So see, number 1 is your father's brother's son is your, what we tell? Yes, we will tell it cousin. So we write cousin. Now number 2, your mother's mother is your, क्या बोलेंगे हम लोग? मदर्स के मदर को क्या बोलेंगे? यस, वी विल टेल इट ग्रेट ग्रैंड मदर. नाउ नंबर 3, योर फादर्स रिफर टू हिज सिस्टर डॉटर इज हिज एज हिज, यस वी टेल इट अंकल. तुम्हारे पापा जो है उनके सिस्टर के डॉटर को क्या रिफ़र करेंगे? अंकल रिफ़र करेंगे, तो अंकल. नाउ 4 नंबर, योर मदर्स सिस्टर इज़ योर, क्या बोलते हो अपने मदर सिस्टर को? आंट. सो वी राइट हियर आंट. नाउ नेक्स्ट इज़ योर नंबर 5, योर मदर्स रिफ़र टू हर ब्रदर्स सन एज हर. अब तुम्हारी मम्मी उनके भाई के सन के लिए क्या रिफ़र करेंगी? आंट. सो वी राइट अगेन आंट. सो दिस इज़ योर answer of some question. Now see here the family pattern over the years. जो family pattern over से आ रहा है उसको देखो. क्या? We all live in a family. Our family may be big, small or joint. It may also be a single parent family in which either the mother or the father brings up the children. So what is telling here कि we all live in a family. हम सब जो है एक ही फैमिली में रहते हैं. आवर फैमिली में भी, और जो हमारा फैमिली है या तो वो बड़ा होता है या छोटा होता है या फिर जॉइंट फैमिली होता है. और कई बार क्या होता है, ये फैमिली जो होता है सिंगल पेरेंट फैमिली होता है जिसमें कि या तो फादर रहते हैं या फिर मदर रहते हैं जो कि चिल्ड्रन के साथ रहते हैं. वह हु ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन को ब्रिंग्स अप करते हैं. When grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together, it is called a joint family. जब grandparents, parents, uncle, aunt और उनके children जो होते हैं वो जब एक साथ रहते हैं तो उसको बोला जाता है joint family. Your parents may have lived in such joint family with their uncles, aunts and cousin. Your parents may have lived, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे ही कुछ जॉइंट फैमिली में रहे होंगे जहाँ पे वो अपने अंकल के साथ, अपने आंट के साथ, अपने कज़न के साथ रहे होंगे. देयर चाइल्डहुड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, और जो उनका चाइल्डहुड है वो तुम्हारे चाइल्डहुड से बहुत ही डिफरेंट हुआ होगा. नाउ व्हाट काइंड ऑफ गेम डू यू प्ले विथ योर कज़न? तुम लोग किस टाइप के प्ले खेलते हो अपने कज़न के साथ? तो देखो पहले क्या खेला जाता था वो देखो. मोस्टली द हाउसेज वेयर बिग एंड हैड ए ह्यूज कोर्टयार्ड वेयर चिल्ड्रन कुड प्ले. पहले के टाइम मोस्टली जो क्या होते थे, हाउसेज बहुत बड़े होते थे और उसमें बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था जहाँ पे चिल्ड्रन जो है खेलते थे. योर मदर वुड हैव प्लेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स लाइक हॉपस्कॉच, स्किपिंग रॉप, पिट्ठो एक्सेट्रा विथ हर कज़न. सो क्या बोला गया है कि तुम्हारे जो मदर है वो बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेलते थे जैसे कि हॉप स्कॉच, स्किपिंग रॉप, पिट्ठो अपने कज़न लोगों के साथ खेलते थे. लाइफ वॉज सिंपलर एंड हैप्पियर. लाइफ जो था वो बहुत ही सिंपल और हैप्पी हुआ करता था. सी ग्रू ओल्डर विथ टाइम एंड देन गॉट मैरिड टू योर फादर. और सो धीरे धीरे वो क्या हुआ, ओल्डर होती गई, बड़ी होती गई टाइम के साथ, और एक दिन देन गॉट मैरिड टू योर फादर, और कुछ दिन बाद अपने तुम्हारे फादर के साथ उनका मैरिज हुआ. सी लेफ्ट बिहाइंड हर फैमिली एंड सेटल विथ योर फादर्स फैमिली. और उन्होंने अपना फैमिली को छोड़ दिया और तुम्हारे फादर्स के फैमिली के साथ सेटल हो गई. ए स्मॉल फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए फादर, मदर एंड 1 or 2 चिल्ड्रन. इट इज़ कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली.
अब एक स्मॉल फैमिली जो होता है वो उसमें फादर होते हैं, मदर होते हैं, या फिर फादर होते हैं, मदर होते हैं, और एक और दो चिल्ड्रन होते हैं। उस फैमिली को बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एट होम आर योर इमीडिएट फैमिली। और जो मेंबर्स होते हैं तुम्हारी फैमिली के घर पे, वो तुम्हारे इमीडिएट फैमिली होता है। इन मॉडर्न टाइम्स न्यूक्लियर फैमिलीज आर मोर कॉमन देन जॉइंट फैमिली। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि जो है न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा कॉमन हो रहा है जॉइंट फैमिली के मुकाबले, ज़्यादा देखने को मिलता है। मॉडर्न टाइम में हमको देखने को मिल रहा है कि जो जॉइंट फैमिली है वो बहुत कम होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर फैमिली जो है वो कॉमन होता चला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली हमको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, देखो, सो नेक्स्ट इज योर एक्सटेंडेड फैमिली। फैमिली मेम्बर्स लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कज़न हु डू नॉट लिव विथ यू आर योर एक्सटेंडेड फैमिली। क्या बोला गया है कि जो फैमिली मेम्बर्स जैसे कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और तुम्हारे कज़न जो कि तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, वैसे उनको बोला जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। द रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर साइड्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स एंड द रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। तो जो रिलेटिव्स तुम्हारे फादर के साइड से होते हैं उनको बोला जाता है पैटर्नल रिलेटिव्स, और जो रिलेटिव्स तुम्हारे मदर के साइड से होते हैं उनको बोला जाता है मैटरनल रिलेटिव्स। जैसे कि तुम्हारे जो चाचा होते हैं, चाची होते हैं, बुआ जी होते हैं, फूफा होते हैं, तो ये सब होते हैं तुम्हारे फादर साइड से होते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाएगा पैटर्नल रिलेटिव। और तुम्हारे जो मदर साइड से तुम्हारे मामा जी, मामी जी, नाना जी, नानी जी, ये सब जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे मदर साइड से, मदर्स के रिलेटिव्स होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है मैटरनल रिलेटिव्स। नाउ स्टूडेंट, डिड यू नो दैट मदर टंग, व्हाट इज मदर टंग? सो मदर टंग refers to that language that you learn speak from birth and through your childhood। मतलब मदर टंग उसको बोला जाता है जिस लैंग्वेज को तुम लोग लर्न करते हो और बोलते हो तुम्हारे जन्म से लेके तुम्हारे चाइल्डहुड तक, उसको बोला जाता है मदर टंग। समटाइम्स फैमिली आर मोर देन वन मदर टंग। और कई बार क्या होता है कि जो फैमिलीज होते हैं उनके मदर टंग एक से ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज़ योर मदर टंग? So student, today we stop this chapter here. You come to know about extended family, and here you come to know joint family, what is joint family, what is nuclear family, and what is extended family. So this is some thing not about your family. Now in the next class we read about keeping in touch and family get together.